आयशा एक बहुत ही खूबसूरत लड़की थी और यही वजह थी कि उसकी सौतेली माँ उसे बिल्कुल पसंद नहीं करती थी। उसकी सौतेली माँ खदीजा बीबी घर में हमेशा कुछ न कुछ बोलती रहती थी, जिससे आयशा परेशान हो जाती। वह परेशान होकर पहाड़ी के ऊपर चली जाती और वहां उसे बहुत अच्छा लगता था। उस दिन भी वह पहाड़ी पर बैठी हुई थी, लेकिन उसके पीछे एक जिन्न छिपा हुआ था। आयशा ने जैसे ही उस जिन्न को देखा, वह डर गई। जिन्न की निगाहें आयशा की खूबसूरती पर टिकी हुई थीं और वह बोला, तुम मेरे साथ मेरी दुनिया में चलो, वहां कोई तकलीफ नहीं मिलेगी। आयशा अपनी सौतेली माँ से इतनी परेशान थी कि उसने जिन्न की बात मान ली, लेकिन उसके बाद जिन्न ने आयशा की खूबसूरती का फायदा उठाया और फिर उस लड़की के साथ जिन्न ने जो किया वह सबको हैरान कर देने वाला था। 22 साल की आयशा कोई मामूली लड़की नहीं थी। वो खुदा का तराशा हुआ वो नगीना थी, जिसके चेहरे पर एक अजीब सा नूर था, एक ऐसी रूहानी चमक जो देखने वालों को एक पल के लिए खामोश कर देती थी। उसकी बड़ी बड़ी गहरी आंखें जैसे शांत झील हों। जब वो पानी भरने के लिए नदी की ओर जाती या बाजार से कोई सामान लेने निकलती, तो गांव की औरतें अपने काम काज छोड़कर उसे देखने लगतीं। कुछ औरतें उसकी तारीफों के पुल बांधतीं। देखो, खुदा ने कितनी फुर्सत से बनाया है इसे, चाल में भी एक नजाकत है। तो कुछ हसद ईर्ष्या की आग में झलकर ताने कसतीं, इतना हुस्न भी किस काम का जब नसीब ही खोटा हो। न माँ है न बाप का साया। और यही आयशा की जिंदगी की सबसे बड़ी हकीकत थी। वो इस दुनिया में अकेली थी। जब तक उसके अब्बा जिंदा थे, उसकी दुनिया जन्नत थी। वो अपनी बेटी को पलकों पर बिठाकर रखते थे, उसे एक फूल की तरह सहेजते थे। लेकिन उनके जाने के बाद आयशा की दुनिया वीरान हो गई। उसकी जिंदगी में सिर्फ 2 लोग बचे थे, उसकी सौतेली माँ खदीजा बीबी और उसकी सौतेली बहन महनाज। खदीजा बीबी वो औरत थी जिसके दिल में ममता की जगह लालच और हसद ने ले ली थी। उसने आयशा को कभी अपनी बेटी माना ही नहीं। आयशा का नूरानी चेहरा उसे अपने दिल में चुभते हुए कांटे जैसा लगता था, खासकर जब वो अपनी बेटी महनाज को देखती। महनाज जो आयशा से 2 साल छोटी थी, दिल की बहुत अच्छी थी, लेकिन खूबसूरती में आयशा का मुकाबला नहीं कर सकती थी। और यही बात खदीजा बीबी को दिन रात खाई जाती थी। वो अपनी बेटी को दुनिया की हर खुशी देना चाहती थी और उसकी नजर में आयशा उस खुशी के रास्ते का सबसे बड़ा रोड़ा थी। घर का सारा काम आयशा करती थी, सुबह उठकर चक्की पीसने से लेकर रात के बर्तन साफ करने तक। लेकिन खदीजा बीबी को उसमें भी कोई ना कोई नुक्स निकालना होता था। रोटी जला दी, सालन में नमक तेज है, आज तूने झाड़ू ठीक से नहीं लगाई। ये शब्द आयशा के लिए रोज की बात थे। वो खामोशी से सब सुन लेती, उसकी आंखें कभी कभार नम हो जाती, पर उसकी जुबान से अपनी सौतेली माँ के लिए एक ऊंचा लफ्ज भी नहीं निकलता। उसके अब्बा ने उसे हमेशा बड़ों की इज्जत करना सिखाया था। महनाज अपनी माँ के बिल्कुल उलट थी। वो आयशा को अपनी बड़ी बहन मानती थी और उसे बाजी कहकर बुलाती थी। वो अक्सर छिपकर आयशा की मदद करने की कोशिश करती, कभी उसके हिस्से का काम कर देती तो कभी अपनी माँ के गुस्से से उसे बचाने के लिए कोई बहाना बना देती। वो कहती, बाजी आप फिक्र ना करें, अम्मी का गुस्सा तो बस कुछ देर का है। जब भी खदीजा बीबी के ताने और दुनिया की बेरुखी आयशा के दिल पर बोझ बन जाती, तो वो गांव के बाहर बनी उस छोटी सी पहरी पर चली जाती। वो पहरी उसका ठिकाना थी, उसका सुकून थी। वहां बैठकर जब ठंडी हवा उसके बालों से खेलती और उसके चेहरे को सहलाती, तो उसे लगता जैसे उसकी मरहूम माँ उसके आसपास ही है, उसे हौसला दे रही है। वो घंटों वहां बैठकर नीचे फैले हरे भरे खेतों और दूर बहती नदी को देखती रहती। उसे वहां एक अजीब सा सुकून मिलता था, एक ऐसी शांति जो उसे अपने घर में कभी नसीब नहीं हुई। वो अपनी माँ को याद करके रो लेती और उसका दिल हल्का हो जाता। उसे नहीं पता था कि उसका यह सुकून का ठिकाना जल्द ही उसकी जिंदगी के सबसे बड़े खौफ का दरवाजा बनने वाला है। एक सुबह जब आयशा उसी पहरी पर बैठी अपने ख्यालों में गुम थी, गांव के सबसे अमीर जमींदार का बेटा समीर अपने दोस्तों के साथ घोड़े पर सवार वहां से गुजरा। समीर एक पढ़ा लिखा और सुलझा हुआ नौजवान था, जो हाल ही में शहर से अपनी पढ़ाई पूरी करके लौटा था। उसकी नजर जैसे ही पहरी पर बैठी आयशा पर पड़ी, वो एक पल के लिए वहीं थम गया। उसने आज तक इतनी पाक और नूरानी खूबसूरती नहीं देखी थी। वो हवा में लहराता उसका दुपट्टा, उसके चेहरे पर बिखरी बालों की लटें और उसकी आंखों में बसी खामोशी, सब कुछ समीर के दिल में उतर गया। उसने अपने दोस्त से पूछा, ये लड़की कौन है? दोस्त ने जवाब दिया, ये मरहूम करीम चाचा की बेटी आयशा है। बहुत नेक लड़की है, पर किस्मत की मारी है। समीर उस दिन घर तो लौट आया, लेकिन आयशा का चेहरा उसकी आंखों से नहीं उतरा। उसने अपने घर वालों से बात की और अगले ही दिन सुबह सुबह वो अपने माता पिता के साथ आयशा के घर रिश्ता लेकर पहुंच गया। खदीजा बीबी के घर जब जमींदार की शानदार बग्घी आकर रुकी, तो उसकी आंखें लालच से चमक उठी।
उसने सोचा कि उसकी बेटी महनाज की किस्मत खुल गई। उसने बड़ी आवभगत के साथ समीर और उसके परिवार को घर में बिठाया। जब समीर की मां ने कहा, हम आपकी बेटी आयशा के लिए अपने बेटे समीर का रिश्ता लेकर आए हैं, तो खदीजा बीबी के चेहरे का रंग उड़ गया। उसके दिल में जलती हसद की आग और भी भड़क उठी। आयशा, ये नाम उसकी हर खुशी के आरे क्यों आ जाता है? उसने किसी तरह अपनी हैरानी छिपाई और बोली, ये तो हमारी खुशकिस्मती है, हमें सोचने के लिए कुछ वक्त दीजिए। मेहमानों के जाते ही खदीजा बीबी के अंदर का शैतान जाग गया। वो यह रिश्ता किसी भी कीमत पर अपनी बेटी महनाज के लिए चाहती थी, लेकिन समीर ने साफ साफ आयशा का नाम लिया था। आयशा ही सबसे बड़ी वजह थी, सबसे बड़ी रुकावट। उसे रास्ते से हटाना होगा, लेकिन कैसे? उसे जान से मारने की हिम्मत उसमें नहीं थी। उसे कुछ ऐसा करना था कि आयशा खुद ही सबकी नजरों में गिर जाए, पागल कहलाए, ताकि समीर खुद ही इस रिश्ते से इनकार कर दे। उसके दिमाग में एक पुराना ख्याल कौंधा। उसने गांव की एक बुढ़िया से एक आलिम के बारे में सुना था, जो काले जादू और जिन्नात को काबू करने का काम करता था। वो आलिम पीर बाबा हिदायत पास के एक वीरान कस्बे में रहता था। खदीजा बीबी ने तय कर लिया, वो उसी रात उस आलिम के पास जाएगी। उसने अपनी सबसे पुरानी चादर ओढ़ी और जब पूरा गांव सो गया तो वो अंधेरे में खौफनाक रास्तों से गुजरती हुई उस कस्बे की ओर निकल पड़ी। पीर बाबा हिदायत की कुटिया कस्बे के बाहर एक पुराने कब्रिस्तान के पास थी। वहां पहुंचते पहुंचते खदीजा बीबी का डर के मारे बुरा हाल था, लेकिन उसके दिल की नफरत उसके डर पर हावी थी। कुटिया के अंदर अजीब सी खामोशी और एक अनजानी महक थी। सामने एक बूढ़ा बैठा था, जिसकी आंखें अंधेरे में भी चमक रही थीं। क्या चाहती हो, औरत? पीर बाबा ने बिना नजरें उठाए पूछा, जैसे वो पहले से ही सब जानता हो। खदीजा ने कांपती आवाज में अपनी झूठी कहानी गरही। बाबा, मेरी एक सौतेली बेटी है, वो बहुत मगरूर है, मेरी बेटी की खुशियों की दुश्मन बन गई है। मैं चाहती हूं कि आप कुछ ऐसा करें कि वो हमेशा के लिए हमारे रास्ते से हट जाए, किसी को उस पर शक भी ना हो। पीर बाबा मुस्कुराया, एक ऐसी मुस्कान जिसे देखकर किसी के भी रोंगटे खड़े हो जाएं। तुम चाहती हो कि उसे कोई ऐसा दर्द मिले जो दिखे भी नहीं और उसकी रूह को भी तड़पा दे। उसने अपनी संदूकची खोली और उसमें से एक पुरानी किताब निकाली। एक तरीका है, एक जिन्न है जिसका नाम जर्रार है। वो आग और पानी से बना है, इंसानों जैसी शक्ल ले सकता है, लेकिन उसकी ताकत बेहिसाब है। मैं उसे उस लड़की के पीछे लगा सकता हूँ। वो उसे इतना परेशान करेगा कि वो अपना दिमागी तवाजुन खो देगी। खदीजा की आंखें चमक उठी। यही तो वो चाहती थी, लेकिन पीर बाबा ने उसे चेतावनी दी। एक बात याद रखना औरत, ये जिन्न कोई आम जिन्न नहीं है। इसकी एक खसलत बहुत खतरनाक है। अगर इसने किसी लड़की को पसंद कर लिया तो फिर ये उसका पीछा कभी नहीं छोड़ता, जब तक वो अपना मकसद पूरा ना कर ले। ये उसकी जिंदगी का हिस्सा बन जाता है। इस अमल को करने से पहले 100 बार सोच लो। एक बार ये आजाद हो गया तो इसे वापस कैद करना लगभग नामुमकिन है। लेकिन लालच और नफरत में अंधी खदीजा को कुछ सुनाई नहीं दिया। उसने कहा, आप बस अपना काम करें बाबा, मैं हर कीमत चुकाने को तैयार हूं। पीर बाबा ने उससे आयशा की कोई इस्तेमाल की हुई चीज मांगी। खदीजा ने फौरन अपने दुपट्टे में छिपाकर लाया हुआ आयशा का एक छोटा सा रूमाल उसे दे दिया। उस रात उस वीरान कुटिया में एक खौफनाक अमल शुरू हुआ। अजीब अजीब मंत्र पढ़े गए, रूमाल को एक अजीब से धुएं के ऊपर रखा गया और फिर पीर बाबा ने उस जिन्न को पुकारा। उसने जिन्न को यह एहसास दिलाया कि इस रूमाल की मालकिन उसे बुला रही है, वो उसकी तलबगार है। उस अमल के पूरा होते ही खदीजा को लगा जैसे हवा भारी हो गई हो। उसे अपने आसपास किसी अनदेखी ताकत का एहसास हुआ। वो डरी सहमी वहां से भागी, लेकिन उसके चेहरे पर एक शैतानी मुस्कान थी। अब आयशा की बर्बादी का खेल शुरू हो चुका था। अगले दिन आयशा का दिल सुबह से ही बेचैन था। उसे अपने आसपास एक अजीब सी उदासी महसूस हो रही थी। वो खुद को हल्का करने के लिए अपनी पसंदीदा पहरी पर चली गई, लेकिन आज वहां का माहौल भी बदला हुआ था। हवा में वही सुकून नहीं था, बल्कि एक अनजानी सिहरन थी। उसे लगा जैसे कोई उसे देख रहा है, कोई है जो पैरों के पीछे छिपा है। उसने इधर उधर देखा, पर वहां कोई नहीं था। वो एक पत्थर पर बैठ गई और नीचे देखने लगी, लेकिन उसका ध्यान बार बार भटक रहा था। तभी उसे अपने पीछे एक आहट सुनाई दी। उसने पलट कर देखा, वहां एक नौजवान खड़ा था। वो इतना खूबसूरत था कि एक पल के लिए आयशा की आंखें खुली रह गईं। उसका कद लंबा था, चेहरा तराशा हुआ और आंखों में एक अजीब सी कशिश थी, जैसे उनमें आग और पानी एक साथ मिल गए हों। लेकिन उसकी खूबसूरती में कुछ गैर फितरती था, कुछ ऐसा जो दिल में खौफ पैदा कर रहा था। आयशा घबराकर खड़ी हो गई। तुम कौन हो? वो नौजवान मुस्कुराया। डरो मत आयशा, मैं तुम्हारा ही इंतजार कर रहा था। आयशा हैरान रह गई। तुम मेरा नाम कैसे जानते हो? और मैंने तो तुम्हें पहले कभी नहीं देखा। मैं तुम्हें हमेशा से जानता हूं, उसने कहा और एक कदम आगे बढ़ाया।
और तुम भी मुझे जानती हो। आखिरकार तुमने ही तो मुझे यहां बुलाया है, तुमने ही मुझे आजाद करवाया है। आयशा हक्की बक्की रह गई। मैंने तुम्हें कब बुलाया? मैं तुम्हें नहीं जानती। वो जिन्न जर्रार अब आयशा के बिल्कुल करीब आ चुका था। उसने पहली बार किसी इंसान को, किसी लड़की को इतनी करीब से देखा था। आयशा के चेहरे का नूर, उसकी मासूमियत देखकर वो खुद भी दंग रह गया। उसे यकीन नहीं हुआ कि खुदा इतनी खूबसूरत चीज भी बना सकता है। उसे लगा कि खदीजा की साजिश सच थी, कि आयशा जैसी परी ने ही उसे अपनी ख्वाहिश से आजाद करवाया है। वो एक पल में आयशा पर फिदा हो गया। डरो मत, उसकी आवाज अब पहले से ज्यादा नरम थी। मैं अब हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगा, तुम मेरी रानी हो। आयशा के पैरों तले जमीन खिसक गई। रानी? आजाद करवाया? ये सब क्या बकवास है? वो डर के मारे बिना कुछ बोले वहां से भागी। वो भाग रही थी, लेकिन उसे ऐसा लग रहा था जैसे वो आवाज, वो चेहरा, वो आंखें उसका पीछा कर रही हैं। वो हांफती कांपती घर पहुंची और दरवाजा बंद करके एक कोने में दुबक गई। उसका दिल जोर जोर से धड़क रहा था। वो कौन था और वो क्या कह रहा था? उस दिन के बाद आयशा की जिंदगी एक जिंदा जहन्नुम बन गई। जर्रार हर वक्त उसके आसपास रहने लगा। कभी वो उसे सिर्फ एक साए की तरह महसूस होता, तो कभी वो अचानक उसके सामने आ खड़ा होता जब घर में कोई नहीं होता। आयशा चीखना चाहती थी, पर उसकी आवाज हलक में ही फंसकर रह जाती। वो जब रात को सोती तो उसे ख्वाब में वही चेहरा नजर आता। जब वो आईने के सामने खड़ी होती तो उसे आईने में अपना नहीं, बल्कि जर्रार का अक्स दिखाई देता, जो मुस्कुरा रहा होता। उसकी फुसफुसाहट आयशा के कानों में गूंजती रहती। तुम मुझसे भाग नहीं सकती आयशा। एक रात जब आयशा अपने कमरे में अकेली थी, जर्रार अचानक उसके सामने आ गया। क्या सोच रही हो आयशा? उसने पूछा। आयशा डर के मारे कांप रही थी। तुम यहां कैसे आए? प्लीज चले जाओ यहां से। जर्रार उसके करीब आया और बोला, मैं तुम्हें दिल से चाहता हूं आयशा। मैं इतना ताकतवर हूं कि अगर मैं चाहूं तो एक पल में तुम्हें यहां से उठाकर ऐसी दुनिया में ले जा सकता हूं जहां हमारे सिवा कोई ना हो। पर मैं चाहता हूं कि तुम मुझे अपना लो। कोई जबरदस्ती नहीं है, पर याद रखना, मुझे ना सुनने की आदत नहीं है। तुमने ही मुझे यहां बुलाया है, अब तुम्हें ही मुझे अपनाना होगा। आयशा सोच में पड़ गई। उसने इसे बुलाया है, ये कैसे हो सकता है? उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था। उसकी रातों की नींद और दिन का चैन सब छिन गया था। वो हर वक्त डरी सहमी रहने लगी। खदीजा बीबी दूर से आयशा की यह हालत देखकर बहुत खुश होती थी। उसका तीर बिल्कुल निशाने पर लगा था। गांव में भी बातें फैलने लगी थीं कि आयशा अजीब हरकतें करती है, अकेले में बातें करती है, अचानक डर जाती है। लोग कहने लगे थे कि उस पर किसी का साया है। महनाज अपनी बाजी की यह हालत देखकर बहुत परेशान थी। उसे अपनी मां पर शक होने लगा था। उसने कई बार अपनी मां को आयशा को देखकर मुस्कुराते हुए देखा था। उसे यकीन था कि दाल में कुछ काला है, लेकिन वो समझ नहीं पा रही थी कि आखिर माजरा क्या है। इसी बीच समीर अपने माता पिता के साथ रिश्ते का जवाब लेने के लिए दोबारा आया। खदीजा बीबी ने बड़े दुख का नाटक करते हुए कहा, बेटा क्या बताएं, हमारी आयशा की दिमागी हालत खराब हो गई है। वो अजीब अजीब बातें करती है, कहती है कि उसे कोई दिखता है। हमें तो लगता है उस पर किसी ने कुछ कर दिया है। यह सुनकर समीर और उसके घर वाले दंग रह गए। समीर को यकीन नहीं हुआ। जिस लड़की के चेहरे पर इतना सुकून और नूर था, वो अचानक पागल कैसे हो सकती है? उसने आयशा से मिलने की जिद की। जब आयशा को बुलाया गया तो वो डरी हुई थी। उसकी नजरें कमरे के कोने में खड़े जर्रार पर थीं, जो सिर्फ उसे ही दिखाई दे रहा था और गुस्से से समीर को घूर रहा था। आयशा की सहमी हुई नजरें और अजीब बर्ताव देखकर समीर के घर वालों को खदीजा की बात पर यकीन होने लगा। लेकिन समीर के दिल ने यह मानने से इनकार कर दिया। उसने आयशा की आंखों में पागलपन नहीं, बल्कि एक गहरा अनकहा खौफ देखा था। उसने तय कर लिया कि वो इस राज का पता लगाकर रहेगा। समीर परेशान था। वो आयशा को इस हाल में नहीं छोड़ सकता था। उसने अपने एक भरोसेमंद नौकर को खदीजा बीबी के घर के आसपास नजर रखने को कहा। उसने खुद भी गांव वालों से आयशा के बारे में पूछना शुरू किया। ज्यादातर लोगों ने वही कहा जो खदीजा ने फैलाया था, लेकिन एक बूढ़ी औरत फातिमा भी, जिसने आयशा को बचपन से देखा था, बोली, बेटा वो लड़की सोने का टुकड़ा है। उसकी सौतेली माँ उससे बहुत जलती है। मुझे तो उसी की कोई चाल लगती है। यह सुनकर समीर का शक और गहरा हो गया। उधर घर में महनाज का दिल अपनी बाजी के लिए तड़प रहा था। एक रात उसने अपनी माँ को अंधेरे में किसी से फुसफुसा कर बात करते सुना। खदीजा कह रही थी, हाँ काम हो रहा है। वो लड़की अब पागल होने ही वाली है। जल्द ही जमींदार का रिश्ता महनाज के लिए आएगा। महनाज का खून खौल गया तो यह सब उसकी माँ का किया धरा है। लेकिन वो कर क्या रही है? अगले दिन जब खदीजा घर पर नहीं थी, महनाज ने हिम्मत करके उसकी संदूकची खोली।
उसे उसमें से एक अजीब सा तावीज मिला और एक पुड़िया में बंधी राख। उसे समझते देर न लगी कि उसकी माँ ने आयशा पर कोई काला जादू करवाया है। वो रोते हुए उस तावीज को लेकर सीधे फातिमा बी के घर भागी और उसे सब सच बता दिया। फातिमा बी ने समीर को बुलवाया। जब समीर ने महनाज की बातें सुनी और वो तावीज देखा तो सारी क्रियाएं झुर गईं। उसे याद आया कि गांव के बाहर वाले कस्बे में एक पीर बाबा के बारे में उसने सुना था जो ऐसे काम करता है। अब उसे पता था कि उसे कहां जाना है। समीर ने कुछ ताकतवर लोगों को साथ लिया और पीर बाबा हिदायत की कुटिया पर पहुंच गया। पहले तो पीर बाबा ने कुछ भी बताने से इनकार कर दिया, लेकिन जब समीर ने उसे अपने रुतबे और कानून का डर दिखाया तो वो टूट गया। उसने कबूल किया कि खदीजा बीबी ने ही आयशा पर एक जिन्न लगवाया है। उसने उस जिन्न जर्रार के बारे में सब कुछ बताया, उसकी आग और पानी की फितरत, उसकी ताकत और उसकी खतरनाक जिद। समीर ने पूछा, उसे हराने का कोई तरीका तो होगा? पीर बाबा ने गहरी सांस ली। बहुत मुश्किल है। वो कोई मामूली साया नहीं है, वो एक ताकतवर जिन्न है, लेकिन हर चीज की एक कमजोरी होती है। वो आग और पानी से बना है, दो ऐसी चीजें जो एक दूसरे की दुश्मन हैं। उसके अंदर एक अंतर्द्वंद्व हमेशा चलता रहता है। उसे सिर्फ वही चीज हरा सकती है जो इन दोनों से ज्यादा पाक और ताकतवर हो, सच्चा प्यार और अटूट यकीन। उसने समीर को बताया, उस जिन्न को यह यकीन दिलाया गया है कि आयशा ने उसे बुलाया है। जब उसे पता चलेगा कि उसे एक नफरत भरी साजिश के तहत धोखा दिया गया है तो उसका यकीन टूट जाएगा और वो कमजोर पड़ जाएगा। लेकिन यह सच उसे उसी जगह बताना होगा जहां से उसे बुलाया गया है, और यह बताने वाले के दिल में उस लड़की के लिए सच्ची मोहब्बत होनी चाहिए। साथ ही लड़की को भी अपने दिल से उस जिन्न को पूरी तरह नकारना होगा। उसकी नाम में इतनी ताकत होनी चाहिए कि वो जिन्न के वजूद को हिला दे। पीर बाबा ने उसे कुछ पवित्र आयतें दी और कहा, जब तुम सच बोलो तो इन आयतों को पढ़ते रहना। खुदा ने चाहा तो तुम कामयाब होगे। अब समीर के पास एक रास्ता था। उसे आयशा को बचाना था, उसे उस शैतानी ताकत से लड़ना था। समीर ने महनाज की मदद से आयशा को एक पैगाम भेजा कि वो अगली शाम उसे उसी पहरी पर मिले। आयशा पहले तो बहुत डरी, लेकिन जब महनाज ने उसे हिम्मत दी और बताया कि समीर उसकी मदद करना चाहता है तो वो तैयार हो गई। अगली शाम जब सूरज ढल रहा था, आयशा कांपते कदमों से उस पहरी पर पहुंची। वहां का मंजर खौफनाक था। हवा तेज चल रही थी और आसमान पर काले बादल छा रहे थे। जर्रार पहले से ही वहां मौजूद था। उसका चेहरा आज गुस्से से लाल था। तुम यहां उस लड़के से मिलने आई हो? वो गरजा। मैंने कहा था ना कि मुझे ना पसंद नहीं। आज तुम सिर्फ मेरी हो, हमेशा के लिए। उसने आयशा का हाथ पकड़ने के लिए अपना हाथ बढ़ाया, तभी पीछे से समीर की आवाज आई, उसे छोड़ दो। जर्रार ने पलटकर देखा। समीर वहां खड़ा था। उसकी आंखों में डर नहीं बल्कि इरादा था। जर्रार हंसा, एक मामूली इंसान मुझसे लड़ेगा? तू जानता नहीं मैं कौन हूं? मैं जानता हूं तुम कौन हो। समीर ने पीर बाबा की दी हुई आयतें पढ़नी शुरू कर दी। तुम जर्रार हो, एक जिन्न जिसे धोखे से यहां बुलाया गया है। जैसे ही समीर ने आयतें पढ़नी शुरू की, जर्रार को एक झटका सा लगा। उसके चारों तरफ एक अनदेखी दीवार बनने लगी। तुम झूठ बोल रहे हो, जर्रार चीखा। मुझे आयशा ने बुलाया है, वो मुझसे मोहब्बत करती है। नहीं, समीर जोर से बोला, तुम्हें आयशा के प्यार ने नहीं बल्कि उसकी सौतेली मां की नफरत ने बुलाया है। उसने तुम्हें सिर्फ एक मोहरे की तरह इस्तेमाल किया है ताकि वो आयशा को पागल साबित कर सके। तुम किसी की मोहब्बत के काबिल नहीं, तुम सिर्फ एक साजिश का हिस्सा हो, एक गुलाम हो। यह सुनना था कि जर्रार की आंखों में एक अजीब सी हैरत और दर्द उभरा। गुलाम, यह शब्द उसके वजूद पर हथौड़े की तरह लगा। उसका यकीन डगमगाने लगा। क्या यह सच हो सकता है? उसी पल समीर ने आयशा की तरफ देखा। आयशा, अब तुम्हारी बारी है। अपने दिल से इस डर को निकाल दो। इसे बताओ कि तुम इससे नफरत करती हो। इसे पूरी ताकत से नकार दो। आयशा ने समीर की आंखों में अपने लिए सच्चा प्यार और भरोसा देखा। अचानक उसके अंदर की सारी हिम्मत जाग गई। उसका डर गायब हो गया। उसने अपनी पूरी ताकत से जर्रार की आंखों में आंखें डालकर चीखा, हाँ, यह सच कह रहा है। मैंने तुम्हें कभी नहीं बुलाया। मैं तुमसे नफरत करती हूं। मैं तुम्हारी कभी नहीं हो सकती, कभी नहीं। आयशा की नाक किसी बिजली की तरह जर्रार पर गिरी। एक धोखा खाए हुए जिन्न का गुस्सा और एक पाक लड़की की सच्ची नफरत और इनकार, दोनों ताकतें आपस में टकराईं। जर्रार का वजूद कांप उठा। उसके अंदर की आग और पानी की लड़ाई बाहर दिखने लगी। उसका शरीर कभी आग के शोले जैसा दहकता तो कभी पानी की तरह बहने लगता। वो एक दर्दनाक चीख के साथ हवा में उठा और फिर एक जोरदार धमाका हुआ। वो आग के एक छोटे से अंगारे और पानी की कुछ बूंदों में बदलकर हवा में गायब। जब गांव वालों को खदीजा बीबी की सच्चाई पता चली
तो सब हैरान रह गए। समीर के परिवार ने यह सुनिश्चित किया कि उसे उसके किए की सजा मिले। उसे गांव से निकाल दिया गया और वो अपनी नफरत की आग में अकेली जलने के लिए छोड़ दी गई। महनाज को समीर के परिवार ने अपनी बेटी की तरह अपना लिया। वो अपनी बाजी की खुशी में ही खुश थी। कुछ ही हफ्तों बाद आयशा और समीर का निकाह हो गया। जिस दिन आयशा दुल्हन बनकर समीर के घर आई तो उसके चेहरे का नूर पहले से 1000 गुना ज्यादा चमक रहा था। अब यह सिर्फ खूबसूरती की चमक नहीं थी, बल्कि मोहब्बत, हिम्मत और जीत की चमक थी। वो पहरी जो कभी आयशा के खौफ का सबब बन गई थी, अब फिर से उसके सुकून का ठिकाना बन गई, जहां वो अक्सर समीर के साथ बैठकर अपनी नई जिंदगी के खूबसूरत सपनों को देखती। उसने सीखा था कि सच्चा यकीन और पाक मोहब्बत दुनिया की किसी भी शैतानी ताकत से बरी होती है। तो यह थी कहानी आयशा के नूर, समीर की मोहब्बत और उस शैतानी साजिश की जो हमें सिखाती है कि सच्ची मोहब्बत और हिम्मत के सामने बड़ी से बड़ी बुराई भी टिक नहीं पाती। उम्मीद है कि आयशा और समीर के इस सफर ने आपके दिल को छुआ होगा। आपको इस कहानी का कौन सा हिस्सा सबसे ज्यादा पसंद आया? क्या वो आयशा की मासूमियत थी, समीर का अटूट भरोसा, या फिर उस जिन्न का खौफनाक अंत? अपनी राय हमें नीचे कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताइए। आपके कमेंट्स पढ़ना हमें बहुत अच्छा लगता है। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो प्लीज इसे एक लाइक जरूर करें। आपका एक लाइक हमें और भी अच्छी कहानियां बनाने की हिम्मत देता है। और हाँ, इस कहानी को अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करना बिल्कुल ना भूलें, ताकि यह खूबसूरत और रहस्यमयी दास्तान और भी लोगों तक पहुंच सके। ऐसी ही और दिलचस्प कहानियां सुनने के लिए हमारे साथ जुड़े रहें। मिलते हैं आपसे अगली कहानी में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें।